हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 9th क्लास के पार्ट 3 तक पहुंच चुके हैं और आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। आप लोगों को जो भी पिछली क्लासेस में डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि बहुपद 5x - 4x क्यूब 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करो जब x बराबर -1 है। x बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, हमें जहाँ पे x है वहाँ पे -1 करना होगा। जहाँ पे आपको x दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको -1 करना है। और इसके बाद में हमें मालूम है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा और यहाँ पर -4 और -1 का स्क्वायर। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि -1 की पावर अगर सम है तो +1 आता है और माइनस पावर विषम आती है तो -1 आता है। यहाँ पे सम पावर है तो +1 आएगा +3। यहाँ पे आपका आएगा -5 -4 +3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका मान बनेगा जाकर -5 -4 -9 और +3। आप सभी लोगों को मालूम होगा माइनस का जो भी क्वांटिटी जिस ज़्यादा होती है वही मान बचता है। यहाँ पे जाके +3 है, -9 है, तो यहाँ पे बचेगा -6। यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे कुछ भी मान रखने x बराबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0 हो तो x की जगह पे वही मान रख देंगे और उससे हम मान निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो इसी प्रकार है। चलो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1 और P2। तो यहाँ पर बहुपद, बहुत सारे बहुपद दिए गए हैं, हम किसी एक बहुपद को बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बहुपद आपका दिया गया है Py इक्वल y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ये आपका बहुपद दिया गया है और हमें क्या करना होगा, हमें मान फाइंड करने हैं P0, P1। यहाँ पे P0 निकालना है और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे P0 को निकाल लें। P0 यहाँ पे किस तरीके से आया, यहाँ पे y, अगर यहाँ पे y की जगह पे हम 0 कर दें तभी तो P0 आएगा। इसका मतलब है हम y बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे हर जगह पे। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 0 स्क्वायर -0 प्लस 1। तो P0 का मान आपका बनेगा जाकर 0 - 0 प्लस 1 इक्वल में क्या आएगा 1। ये आपका P0 का मान हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, P1 का मान निकालना है। इसका मतलब है हमें P1 का जब मान निकालना होगा तो यहाँ पे P1 कब आएगा, जब y की जगह पे 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे y इक्वल 1। तो y इक्वल जब हम 1 रखेंगे तो आपका आएगा 1 स्क्वायर और -1 प्लस 1। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग तो आपका 1 ही होता है। तो 1 - 1 प्लस 1, तो ये -1 ये +1 कैंसिल होकर ये क्या अब क्या रह जाएगा यहाँ पे 1। इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे P2 की तरफ। तो आप सभी लोग को मालूम हो गया होगा कि P2 जो है आपका y इक्वल जो आपका 2 होगा तो तभी तुम्हारा P2 बनेगा यहाँ पे। तो हम y जहाँ y है वहीं पे हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 का वर्ग -2 प्लस 1। तो 2 का वर्ग आपका हुआ 4 - 2 प्लस 1। तो 4 से अगर 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 प्लस 1 बराबर आंसर आएगा 3। ये आपके सभी आंसर हुए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के
से मतलब एक जैसा क्वेश्चन था। इसमें जो भी 2-4 पार्ट बचे हुए हैं वो आप स्वयं करोगे, होमवर्क के लिए हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 है, तो x बराबर 2 तथा x बराबर -3 पर पी एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x बराबर 2 रख लेंगे एक बार, और एक बार x बराबर -3 रख लेंगे, तो वहाँ पर ये मान निकल आएंगे आके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को लेके चलते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको सब समझ में आने लगेंगे। हम प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बताते चलेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक, तो संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो पहला इसका क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे दिया गया बहुपद पी एक्स इक्वल 3x + 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी दी गई है x इक्वल -1/3। ये कहा गया कि x इक्वल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। और आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, अगर पिछला पार्ट देखा होगा तब मैंने वहाँ पे बताया था। आप लोग क्या समझते हो, मतलब जो भाग हैं, मतलब पार्ट जो समझा रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमने क्लियर करवाया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे हमें x इक्वल टू -1/3 यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसका ये शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक के लिए हमें चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हम x का मान इस पूरे बहुपद में रख दें तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये हम कह देंगे शून्यक है। तो देख आइए चेक करते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, -1/3, जहाँ पे x होगा वहाँ पे ये रखेंगे 3 × -1/3 और +1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए यहाँ पे बचेगा ओनली -1, ये आपका है +1। तो ये यहाँ पे ये कैंसिल होकर क्या बना देंगे 0। जब यहाँ पे आपका p -1/3 का मान जब 0 हो गया तो हम यहाँ पे कह देंगे x इक्वल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन का फोर्थ का हम लेके चलेंगे 7 पार्ट, फोर्थ का 7 पार्ट। आगे जो भी है हम छुड़वा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको स्वयं लगाने हैं। तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3x² - 1, जहाँ x इक्वल -1/3 -1/√3 और कॉमा और एक दिया गया पार्ट 2/√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल ये 2 मान दिए गए हैं और हमें ये पता करना है कि इन दोनों मानों में से कौन सा शून्यक है कौन सा शून्यक नहीं है। आइए चलते हैं। तो x सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल -1/√3 यहाँ पे रखने पर यहाँ पे रखेंगे बहुपद में। अगर ये बहुपद को शून्य कर दे तब तो ठीक है। अगर यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे -1/√3। अब यहाँ पे देखते हैं 3 -1/√3 स्क्वायर -1, 3 -1/√3 स्क्वायर -1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों को मालूम होगा ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस का 1। यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल होकर बना देंगे 1 - 1 इक्वल में क्या आपका आ जाएगा 0। आप लोग को ये मालूम, हम यही फाइंड करना चाहते थे कि इसमें 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब 0 आ रहा है यहाँ पर तो हम कह देंगे x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब हम चेक करना चाहेंगे x बराबर 2/√3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2/√3 रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 और 2/√3 का स्क्वायर -1। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है और √3 का वर्ग 3 होता है और माइनस का 1।
इतना मान आपका निकल आया, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होकर आपका आएगा 4 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 3, जो डज नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, जबकि x बराबर माइनस का 1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे ये सभी क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू रखनी है और ये पता करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, अगर नहीं आ रहा है तो शून्यक ये नहीं होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, और हम यहाँ पे पता करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम अलग टाइप, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को बताते चले जाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पार्ट हैं जो 6 पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। तो 6 और 7 पार्ट में हम 2 पार्ट बता देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका है, ये क्या इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना। अभी तक शून्य दिया गया होता है, अब आपको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में आपका क्या दिया गया है, फर्स्ट में आपका दिया गया है px इक्वल x प्लस 5। अब इस बहुपद का शून्य ज्ञात की करना है तुम्हें। अगर शून्य ज्ञात करना होता है, शून्य तभी आपका ज्ञात हो पाएगा जब आपका px 0 के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखोगे px इक्वल 0। px इक्वल 0 जब आपका होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे px जब 0 हो गया तो यहाँ पर x प्लस 5 भी हो जाएगा। px का मान x प्लस 5 के बराबर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल हम क्या करेंगे माइनस का 5, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। इसके बाद इससे और एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट इसका होगा px इक्वल, फोर्थ पार्ट है इसका px इक्वल 3x माइनस 2। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें फाइंड यहाँ पे करना होगा यहाँ पे px इक्वल 0 हो जाएगा और px का मान आपका दिया गया है 3x माइनस 2, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा 3x बराबर 2, और यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में पहुँच जाएगा, तो x बराबर 2/3 इस बहुपद का शून्य होगा। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस आप करोगे। और यहाँ से एक नेक्स्ट टाइप का और एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी आप लोग सभी लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 7 और देख लो, और बाकी आपके जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन होंगे, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि यदि x बराबर 4/3 बहुपद px का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कहा गया है कि शून्यक भी इसमें दिया गया है, एक शून्यक एक दिया गया है, शून्यक का मान है x बराबर 4/3, और यहाँ पे बहुपद है, बहुपद भी दिया गया है, बहुपद है px बराबर 6x³ माइनस 11x, 6x³ माइनस 11x घात 2 प्लस kx माइनस 20। ये कहा गया है कि x बराबर 4/3 इस बहुपद का शून्यक है, तो इसका मान ज्ञात करना k का, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पहले ही मालूम होगा कि अगर ये कंफर्म कह दिया गया कि क्वेश्चन में ये शून्यक है तो हम x बराबर 4/3 बहुपद में रखेंगे, रखने पर p 4/3 आपका क्या बन जाएगा 0।
अगर ये x बराबर 4/3 इस बहुपद का शून्यक है तो x का मान हम 4/3 रखेंगे इस पूरे में, तो ये 0 के बराबर पहुंच जाएगा। तो x बराबर 4/3, अगर यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि px में हमने 4/3 रख दिया, ये 0 के बराबर हो गया, तो ये px का मान क्या है, ये वाला मान पूरा है। तो इस पूरे में हम क्या करना होगा, x की जगह पे 4/3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा आपका 6 इंटू x की जगह पर रखेंगे हम 4/3 की पावर 3 माइनस 11 और 4/3 की घात 2 प्लस के 4/3 माइनस 20 बराबर क्या आपका होगा 0। अब इसे सही से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 6 गुणे 4 की घात 3 का मान कितना होता है 64, है ना। तो 4 की घात 3 का मान 64 और 3 की घात 3 का मान होता है 27 माइनस 11। यहाँ पे 4 की घात 2 का मान आप सभी लोग जानते हैं 16 होता है और 3 की घात 2 का मान 9 और प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा 4/3 और माइनस का 20 बराबर 0। इसे एक बार सॉल्व कर लें, उसके बाद देखते हैं। इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27, ठीक है। और इतना सॉल्व करने के बाद में सभी मान 0 के उधर ले जाएंगे हम, k को इधर रखेंगे क्योंकि k का मान हमें निकालना है। तो इस वाले पद को इधर ही रखेंगे और सभी को उधर 0 के बराबर इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचेगा 4/3 बराबर 20 माइनस का है उधर ले जाएंगे या फिर यहाँ से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 बचा, 2 गुणे 64 2 गुणे 64 आपका होता है जाके 2 चौकू 8 और 2 छंग 12 128 और ये बटे में 9 है 128/9 और वो भी तुम्हारा यहाँ पे ये प्लस का है, कहाँ वहाँ उधर जाएगा आपका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। तो 11 का गुणा अगर 16 में करेंगे तो ये आपका माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 11 का गुणा साथ साथ इसमें भी कर लो, 11 छक्का 66 होता है, 11 कम 11 और 6 17 176/9। 20 को उधर ले जाएंगे माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये आपकी भिन्न इतने बीच में आपकी भिन्न बन गई है प्लस वाली, इसे पहले सॉल्व कर लो। तो 4/3 बराबर इसका एलसीएम आएगा 9, तो माइनस का 128 और प्लस 176 प्लस 20। अब हम क्या करेंगे 176 प्लस का ज़्यादा है, माइनस का 128 कम है, तो इसीलिए 176 से इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3 बराबर 176 से अगर यहाँ पे देखो 16 से 8 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा आपका। यहाँ पे 6 बचा, 6 से अगर 2 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 48/9 बचा। यहाँ पर कितना आया, इसे लिख सकते हैं 20/1। अगर हम इसमें भी एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए तो 4/3 इसका एलसीएम आएगा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 48 प्लस हो जाएगा 180। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 4/3 बराबर 48 प्लस 180 अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 228/9। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बराबर का बीच में चिन्ह अगर हो और यहाँ पे नीचे वाली संख्या कट रही हो तो उसे काट सकते हैं हम। तो 3 एकम 3 3 3 9। ऊपर वाली संख्या से अगर कट रही हो तो ऊपर वाली संख्या से भी काट देंगे। 4 पंचे 20, यहाँ पे 2 बचा 28 हो गए, 4 7 28। तो के का मान आपका निकला जाके है 57/3 और ये 3 से आपका कैंसिल होगा, होते हैं 19। तो के का मान आपका निकल के आया है 19। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि कोई भी कांस्टेंट का मान, जब अगर आपको शून्य मालूम होगा तभी आप कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा इस कांस्टेंट अगर शून्य नहीं दिया गया तो यहाँ से कांस्टेंट का मान किसी हालत में नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ से यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो रही है और आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज होगी 2.3, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को एक बार नोट करने के बाद में एक बार जरूर देखेंगे, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।